यस हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर वोकैबलरी। जैसा आपके सामने स्लाइड बनी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक बार जरूर इसको देखिएगा। लर्न विथ महेश चौधरी सर, मेरे से आप पढ़ रहे हैं। आज मैंने एक कुछ सोचा था कि वोकैबलरी का कुछ सेक्शन है जो बच्चों की बहुत डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर वोकैबलरी को लेके कुछ वीडियोस डालिए। तो मैंने सोचा है कि मैं एक बार स्टार्ट किया है तो डेली बेसिस पे या अल्टरनेट बेसिस पे हम वोकैबलरी पढ़ेंगे। तो आज मैंने प्रीवियस ईयर को, मैंने कोई जनरल वोकैबलरी नहीं ली, जो एग्जाम में आई हुई है उनको सीधा क्वेश्चन उठाया है और उसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि लेटर वाइज पढ़े। और कुछ वन वर्ड भी लिए, कुछ सिनोनिम लिए। नेक्स्ट क्लास में हम ईडियम्स भी पढ़ेंगे और उसके साथ एंटोनिम भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ते रहेंगे। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास का पहला। ये हमारा रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी रहेगी। तो आई होप कि शायद कुछ कट नहीं रहा हो, देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं पहले सिनोनिम्स की। पहले किसकी बात कर रहे हैं? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आप जानते क्या होता है? सेम इन मीनिंग, मैंने बहुत बार बता दिया है। अब क्वेश्चन ये लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे सुटेबल अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स जो है सेम इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इन चार ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा सबसे सूटेबल है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एरिड। और ये क्वेश्चन आपका पूछा है एसएससी सीजीएल का टायर 1 में, अभी 2022 के अंदर, शिफ्ट 3 में। तो आपको मैंने एसएससी का क्वेश्चन लिया है, तो जो भी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एग्जाम का क्वेश्चन है। अब पहला वर्ड रहा आपके सामने एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है? आप लोग भी जानते हैं एरिड मतलब क्या होता है? सूखा। सूखा मतलब जहां पे क्या नहीं हो, बारिश नहीं हो, गीला नहीं हो, वेट नहीं हो, सूखा सूखा। जैसे रेगिस्तान कैसा एनवायरमेंट रहता है? एरिड। ठीक है, तो वहां पे इसका आपको सिनोनिम पूछा है। तो इसका फर्टाइल। फर्टाइल मीनिंग होता है उपजाऊ। फर्टाइल मतलब क्या होता है? उपजाऊ, प्रोडक्टिव चीजें होना। तो एरिड का बिल्कुल भी सिनोनिम्स ये वाला नहीं होगा। ए। दूसरा है लाइवली। देखो लाइवली मतलब होता है जिंदा दिल। जिंदा दिल का मीनिंग होता है एक्टिव, एक्टिवली कोई काम करता है, एनर्जी के साथ कोई काम करता है, उसको बोलते हैं लाइवली। तो इसका भी यहां पे एरिड से कोई लेना देना नहीं है। एरिड का मीनिंग है ड्राई, बिल्कुल ड्राई। ड्राई इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है। तो आपको देखना है एरिड मतलब होता है सूखा और इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? ड्राई। ड्राई मतलब होता है सूखा। फर्टाइल का मीनिंग होता है फर्टिलिटी। कहते हैं ना कि फर्टिलिटी होनी चाहिए, जमीन की भी फर्टिलिटी होती है। उपजाऊपन, जमीन की क्वालिटी बेस्ट होती है। फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्टिविटी, कितना उपयोगी है वो। लाइवली, एनर्जेटिक होना, एक्टिवली होना। ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स याद करिए साथ में। लाइवली का मीनिंग होता है जिंदा दिल, एक्टिवली, लाइव है हम, लाइव है मतलब हम एक्टिव है, एक्टिव मतलब एनर्जेटिक है। ठीक है, तो वर्ड कोई भी पूछता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइवली, तो आप कहना एक्टिव। लाइवली मतलब हम जिंदा है। ठीक है, उसके बाद डैम्प। अब आपके सामने चार ऑप्शंस का मैंने सारी चीजें भी दी है। डैम्प मतलब क्या हो जाएगा? डैम्प आपके लिए नया वर्ड है। देखो ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। और एग्जैक्ट अगर आपसे मैं पूछता एंटोनिम क्या है तो डैम्प हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है सूखा, इसका मीनिंग होता है गीला। डैम्प मतलब होता है वेट टाइप, हम बोलते हैं गीला गीला टाइप होता है, उसको बोलते हैं डैम्प। ठीक है, सामने लिखा है मैंने वेट या मॉइस्चर से मॉइस्ट वर्ड बना है। तो ध्यान दीजिए, मॉइस्चर से मॉइस्ट वर्ड बना है। तो हमने एक वर्ड के साथ काफी वर्ड सीख रहे हैं। देखो एरिड, एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा। तो बेटा सामने ध्यान दीजिएगा, एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा। सूखा मतलब जो इनफर्टिलिटी होती है, जहां अच्छी नहीं होता है, सूखा। जैसे रेगिस्तान में। फर्टाइल मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव। लाइवली मतलब एक्टिव या एनर्जेटिक। ड्राई मतलब सूखा, एरिड। डैम्प मतलब होता है, क्या होता है बताइए? गीला। गीला मतलब वेट। ठीक है, वेट कब होता है, गीला कब लगता है? मैं मॉइस्चर। आप कभी बीच पे जाते तो क्या है कि उमस के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण आपको क्या होता है? एकदम पसीना गीला गीला टाइप लगता है, उसको बोलते हैं। अब एरिड, एरिड का मतलब ड्राई। सिनोनिम क्या होगा इसका? ड्राई या ड्रॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्राई सूखा, और ये हमारा सूखा पड़ जाता है, उसको बोलते हैं। फर्टाइल मीनिंग क्या होगा? फिकंड। ये आपके लिए नया वर्ड है। देखो फर्टाइल मतलब मैंने अभी आपको बताया यूजफुल, उपयोगी हो सकता है। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव हो सकता है। यील्ड, YIELD, यील्ड भी इसका सिनोनिम्स है। पर ये आपके लिए नया वर्ड है। तो क्या वर्ड है? फर्टाइल। फर्टाइल का मीनिंग क्या हो जाएगा? फेकंड। अब देखो लाइवली, लाइवली का मीनिंग होता है एक्टिव, एनर्जेटिक। ठीक है, ये दोनों इसके वर्ड के मीनिंग है। लाइवली मतलब क्या होता है? एक्टिव और एनर्जेटिक। डैम्प का मीनिंग होता है वेट और मॉइस्ट। क्या होता है? वेट और मॉइस्ट।
तो मैंने आपके सामने अभी एरिड वर्ड दिया है, तो इसको आपको ढंग से याद भी करते चलना है, साथ साथ में लिखते भी चलिए। आई होप कि आपको क्लियर विजिबल भी है, मैंने देख लिया है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको दिख नहीं रहा हो, आपको आराम से डिस्प्ले पे दिख रहा है, विजिबल है। क्लियर? तो सभी एक बार जल्दी से बताइए, एरिड, एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा, सूखा मतलब ड्राई, ड्राई मतलब ड्रॉट, ठीक है। और इसका एंटोनिम बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? वेट, वेट मतलब डैम्प, डैम्प मतलब मॉइस्ट, ठीक है। और प्रोडक्टिव ये कॉमन वर्ड है। लाइवली बहुत अच्छा वर्ड है, लाइवली का मतलब लाइव है, हम लाइव मतलब एक्टिव, एक्टिव मतलब एनर्जेटिक है। क्लियर? तो आई होप कि आपको साथ साथ में ये वर्ड्स भी याद हुआ होगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम एसएससी में पूछा हुआ है और रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है तो इस तरह के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, आज से अब से गलत नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको नोट करना है कॉपी के अंदर सारे वोकैब्स। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम की बात कर रहा हूं, टॉपिक हमारा सिनोनिम चल रहा है, ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो आपको वाक्य दिया है, जो आपको सेंटेंस दिया है, उसके अंदर अंडरलाइन जो एक वर्ड है उसका आपको सिनोनिम निकालना है, ठीक है। अंडरलाइन जो वर्ड दिया है उसका सिनोनिम निकालना है। सिमोन, साइमन एक कोई वर्ड है, साइमन हैड ऑलवेज हमेशा प्रयास करता था, बीन एन आर्डेंट फॉलोअर्स, आर्डेंट फॉलोअर, आर्डेंट मतलब कैसा, आर्डेंट का मीनिंग पूछा है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आर्डेंट का मीनिंग आपको निकालना है। आर्डेंट का मीनिंग होता है उत्सुकता, मतलब एकदम एक्साइटमेंट कह सकते हैं, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। एक है वर्ड बहुत एंथुजियास्टिक, ENTHUSIASTIC। ध्यान दीजिए कि स्पेलिंग भी बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मतलब बहुत एक्साइटमेंट होना, ईगरनेस होना, बहुत काम को लेके क्यूरियस होना, काम को लेके आपको एक्साइटमेंट होता है, उसको बोलते हैं एंथुजियास्टिक। आर्डेंट, फर्वेंट, आर्डेंट, फर्वेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स है। अब इसका सिनोनिम मैंने पूछा है तो क्या होता है? पैशनेट। क्या होता है? पैशनेट। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, PASSIONATE, पैशनेट, PASSIONATE, पैशनेट। और इसका मीनिंग होता है जील, ठीक है। देखो आपको एक दो बहुत अच्छी चीज बताता हूं, जब जीलस की हम बात करते हैं, जील की बात करते हैं, तो इसका मीनिंग होता है आर्डेंट, ईगरनेस, ठीक है, उत्सुकता बोलते हैं जिसको हम, ये जील। एक हमारे पास जील होता है JEL, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है और ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो जील से क्या बनता है? जीलस बनता है। जीलस से हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ईर्ष्या करना, ठीक है। तो याद रखना, जेड वाला जील अगर आपके माइंड में कभी आता है तो हमेशा याद रखिए, जील मीनिंग होता है पॉजिटिव सेंस में। आपको एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग याद नहीं रखना, जील का मीनिंग होता है पॉजिटिव सेंस में, बहुत उत्सुकता के साथ। जील मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ, डिटरमाइन के साथ कोई काम करते तो जील। और JEAL का मीनिंग होता है ईर्ष्या करना किसी के साथ, ये इसका मीनिंग होता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव सेंस में मतलब होता है और इसका नेगेटिव सेंस में मतलब होता है। तो आई होप कि मैं आपको जो मीनिंग बताने जा रहा हूं, आर्डेंट, आर्डेंट का मीनिंग होता है एवर्ट्स, ऑब्जेक्टिव, कैजुअल या पैशनेट। तो बिल्कुल आप आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैशनेट। ये भी आपका क्वेश्चन SSC MTS में पूछा हुआ है 2022 के अंदर, ठीक है। SSC का आप जानते ही हैं कैसे एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब लगती है, क्लास B, क्लास C, क्लास D, वो सारी इसी के साथ लगती है। अब हम वर्ड पढ़ते हैं आर्डेंट। आर्डेंट का मीनिंग क्या हो गया? एंथुजियास्टिक, उत्सुकता। सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैशनेट, जीलस। अब बात करते हैं एवर्स। एवर्स का मीनिंग होता है अनफेवरेबल, जो फेवर में नहीं होता है, जो विपरीत होता है, अपोजिट बोल सकते हो। एवर्स का मीनिंग क्या होता है? विपरीत। विपरीत मतलब क्या होता है? अपोजिट। आप लिख देना कॉपी के अंदर, अपोजिट मतलब होता है, अपोजिट मतलब क्या होता है? विपरीत, ठीक है। अभी हमने वर्ड पढ़ा आर्डेंट। आर्डेंट का अगर मीनिंग पूछूं तो आप बच्चे हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं, नहीं बोलना है। आर्डेंट मीनिंग बोलो एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब एंथुजियास्टिक, जील होना, ZEAL। जे नहीं, जे मतलब तो ईर्ष्या करना होता है। आप लोग मैं चाहता हूं कि जेड वाला हमेशा अपने लाइफ में उसको उतारें, जे वाला नहीं। किसी से ईर्ष्या क्यों करनी, किसी से मोटिवेट होना है, ठीक है। तो जील ये वाला रखना है आपको हमेशा, ईगरनेस रखना, उत्सुकता रखनी है। ये जील मतलब ईर्ष्या नहीं करनी है, ठीक है। तो एवर्स मतलब विपरीत, विपरीत मतलब अनफेवरेबल, जो आपके काम फेवर में नहीं हो रहे, आपके अपोजिट काम हो रहे, अपोजिट बोल सकते हो। इसका एक और वर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप लोग जानते हैं, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? आपका एम क्या है,
आपका विजन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको बोलते हैं कैजुअल। मतलब एक्सीडेंटल, एकदम से हो जाता है कैजुअली, कोई भी काम होता है कैजुअली, सडन, सडन मतलब अचानक से, अचानक से मतलब कैजुअली, ठीक है। तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा आर्डेंट, आर्डेंट का मीनिंग वापस बता देता हूं, पैशनेट, एंथुजियास्टिक, जील, ये होता है। एवर्ट्स का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताइए, अपोजिट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए, एम। और कैजुअल मीनिंग क्या होता है, एक्सीडेंटल, सडन, एकदम से होना, सडन मतलब अचानक से, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैंने ये सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोस्ट करके एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेना और कॉपी में नोट करना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से, इन्हीं वर्ड्स में से आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। अभी आरएस मेंस का भी पेपर है, ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं, सीईटी का पेपर आने वाला है, एसएससी का पेपर आने वाला है, इवन बैंकिंग में भी इस टाइप की वोकैबुलरी रिपीट होती है। तो ध्यान दीजिए, इसको ढंग से आप पोस्ट करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिखिए, ठीक है। ओके, चलते हम नेक्स्ट वोकैबुलरी की तरफ। तो वापस एक बार रिवाइज करूंगा। आर्डेंट, देखो मैं कितनी बार बोल रहा हूं, आपको भी ऐसे बोलना है, लिखना है। आर्डेंट मीनिंग क्या होता है, आर्डेंट मीनिंग क्या होता है बताओ, उत्सुकता, उत्सुकता मीनिंग क्या होता है, एंथुसियास्टिक, पैशनेट, जील, फर्वेंट, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो जाएंगे। ईगरनेस, काम को करने के लिए पॉजिटिविटी होना, डिटरमाइन होना, डेडिकेशन होना, ये इसके सब सिनोनिम्स है, ठीक है। एवर्स मतलब क्या होता है, विपरीत, विपरीत मतलब अनफेवरेबल बोल सकते हो या फिर अपोजिट बोल सकते हो। कैजुअल, एकदम सडन, सडन हो जाती है, सडन मतलब एक्सीडेंटल। क्लियर, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एम। गॉट इट, यस। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट वोकैबुलरी की ओर। आई होप कि आपको यहां तक याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे थर्ड नंबर का, हमारा ये रहा। अभी मैंने आपको 20 वोकैबुलरी के लमसम करा दी है, एक वोकैबुलरी नहीं करी हमने, एक क्वेश्चन के साथ 20 वोकैबुलरी लमसम कर ली है। नेक्स्ट, select the most appropriate synonym of the given word। आपको एक वर्ड दिया है abandon, abandon, abandon का मीनिंग होता है छोड़ देना, किसी चीज को क्या कर देना है, छोड़ देना, आज से छोड़ देना नहीं बोलना है आपको। abandon का मीनिंग करना होता है गिव अप कर देना किसी चीज को। जैसे अभी मैं YouTube की क्लासेस ले रहा हूं और बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता और बच्चों को यूजफुल नहीं होगा, तो मैं एकदम से गिव अप कर दूंगा। और आप लोग चाहते हैं क्या मैं गिव अप करूं? अगर चाहते हो तो कमेंट करिए, मैं कल से क्लास नहीं लूंगा। और अगर आप चाहते नहीं सर कंटिन्यू रखिए, तो भी लिखिए सर बहुत मजा आ रहा है, चीजें याद हो रही है, सारा लिखिए। इससे क्या हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है, हमारे को एक पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, ठीक है, लाइवलीनेस आता है हमारे अंदर, एक्टिवनेस आता है। एक्टिव मतलब एकदम से एनर्जी मिलती है हमें कि नहीं बच्चों के लिए करना है, ठीक है। अबेंडन मीनिंग क्या होता है, छोड़ देना, गिव अप कर देना। वर्ड लिखा है अबेंडन, गिव अप कर देना, क्या होता है, गिव अप कर देना। अबेंडन का मीनिंग छोड़ देना, गिव अप कर देना। सिनोनिम्स की बात करूंगा तो क्विट, क्विट कर देना, वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। और लीव, लीव मतलब आप जानते ही हैं, छोड़ देना। तो ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। तो अबेंडन का मीनिंग क्या होगा, याद रखिएगा, गिव अप कर देना। या फिर सिनोनिम की बात करूंगा तो ये इसका मीनिंग है बेटा, ये इसका क्या है, मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है। और ये सिनोनिम लिखा है मैंने, क्वाइट, क्विट कर देना। क्विट कर देना मतलब एक क्वाइट होता है चुप रहने के लिए, एक क्विट होता है छोड़ देना। क्वाइट मतलब क्वाइट बोलते हैं ना, डोंट मेक नॉइस क्वाइट द क्लास, इस तरह से बोलते हैं, तो वो होता है शांत रहने के लिए। एक होता है क्विट, क्विट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, लीव कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रिटेन। रिटेन का मीनिंग होता है सस्टेन करना, मतलब रखे रखना। अभी तक हमारी क्लास सस्टेन है, सस्टेनेबल, अभी तक हम जीवित है, अभी तक हम चल रहे हैं, अभी तक हमारे पास चीजें रिटेन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रिटेन का मीनिंग क्या होता है, सस्टेन करना, रखना अपने पास। वापस बोलिए, रिटेन का मतलब क्या होता है, सस्टेन करना मतलब रखना अपने पास। पजेसिव, पजेसिव से बना है पजेस, ठीक है, पजेस, POSSESS, बहुत अच्छा वर्ड है। पजेसिव मीनिंग होता है ऑनरशिप, क्या होता है, पजेसिव का मीनिंग अधिकार करना, ऑनरशिप रखना, उसी से वर्ड बना है पजेस। पजेस मीनिंग क्या हो जाएगा, होल्ड करना, ओन रखना, हमारा होल्ड है। जैसे मैंने कहा इस पेन पे किसका, पेन पे पजेसिव में, ये पेन मेरे, मैं पेन को लेके बहुत पजेसिव, मतलब पेन पे मेरा क्या ऑनरशिप है, पजेस हूं मैं, ठीक है। पजेस मतलब पेन को होल्ड कर सकता हूं, मेरा है खुद का, मेरा ओन है, खुद का है, ठीक है। दूसरा वर्ड लिखा है मैंने रेस्क्यू, रेस्क्यू का मीनिंग आप जानते हैं, ठीक है। कोई पानी में डूब जाता है तो एनडीआरएफ की टीम आके उसको क्या करती है, रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू मतलब उसको सेव करती है, उसको बचाती है। तो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, सेव करना। पजेस मीनिंग किसी पे होल्ड करना, पजेस मीनिंग किसी पे होल्ड करना या उस पर अधिकार जताना, ठीक है। अबेंडन मतलब किसी को छोड़ देना, गिव अप कर देना, इंग्लिश बोलिए, गिव अप कर देना या फिर क्विट कर देना या लीव, छोड़ देना, ठीक है। रिटेन मतलब अपने पास रखना, अपने पास रखना। अब वर्ड का आंसर दीजिए, अबेंडन, अबेंडन का मीनिंग बताओ, छोड़ देना। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है।
अबेंडन मतलब छोड़ देना, रिटेन मतलब रखना, तो बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। पजेस मतलब भी ऑन, कंट्रोल करके रखना हमारे पास, ये भी नहीं होगा। रेस्क्यू मतलब होता है सेव करना, बिल्कुल नहीं होगा। क्विट करना मतलब छोड़ देना, अबेंडन का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स हम साथ साथ में याद करते जा रहे हैं। तो एक बार बेटा इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आने वाला है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्लास में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने आपको। चले नेक्स्ट, लगभग आप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, ये भी हमारा सिनोनिम का क्वेश्चन है ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन का जो हमारा वर्ड है वो क्या, एडमायर। क्या है, एडमायर। एडमायर मतलब किसी की क्या करना है, प्रशंसा करना, ताली बजा के प्रेज करना। एडमायर मीनिंग क्या होता है बेटा, प्रेज करना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, क्या होता है, प्रशंसा करना। क्या होता है बेटा, प्रशंसा करना। नेग्लेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, एडमायर का मीनिंग क्या होता है, प्रेज। मीनिंग क्या होता है, प्रेज, प्रशंसा करना। जब मैं सिनोनिम की बात करूंगा क्या होता है, अप्लाउज या एप्रिशिएट करना। किसी को क्या करना, एप्रिशिएट। एग्जाम में एक और बात बता देता हूं जो कोई नहीं बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एप्रिशिएट की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, तो याद दीजिए, APPRECIATE, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा करना, ताली बजाना और अच्छा अच्छा बोलना। अप्लाउड, अप्लाउड करना, गिव अप्लाउड फॉर हिम, बहुत अच्छा बोला उसके लिए अप्लाउड करिए, ऐसा हम बोलते हैं। APPLAUD, अप्लाउड। LO नहीं होता है, LA होता है। APPLAUD, अप्लाउड। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट। तो ध्यान दीजिए, वर्ड पढ़ा है हमने एडमायर, क्या मतलब होता है, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना को क्या बोलते हैं, प्रेज करना। प्रेज समझ गए, प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा करना। और मैं सिनोनिम की बात कर रहा हूं तो क्या बोलोगे सर, एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएट करना। ठीक है, और उसको एप्रिशिएट को हम क्लैप करने के सेंस में बोलते तो क्या बोल सकते हैं, अप्लाउज करना या अप्लाउड करना। ठीक है, तो ये हमने वर्ड पढ़ा है। क्लियर। स्पेलिंग देखिए, एप्रिशिएट की APP आता है, बस यही बच्चे गलत करते हैं। एप्रिशिएट में APPRECIATED, एप्रिशिएट। ठीक है, नेग्लेक्ट करना आपको पता ही है, डिसरेस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना। नेग्लेक्ट कर रहे हो आप, किसी का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो या फिर डिसरिगार्ड कर रहे हो, रिगार्ड नहीं कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। फॉरगेट करना, भूल जाना। नेग्लेक्ट करना वही चीजों को छोड़ देना, फॉरगेट करना। ठीक है, एडमॉनिश एक बहुत अच्छा वर्ड है आपके लिए, एडमॉनिश। ठीक है, एडमॉनिश वर्ड मैंने आपके लिखा है, इसका मीनिंग है किसी को डांटना, फटकारना। एडमॉनिश ऐसे बोलते हैं ना, एडमॉनिश हिम, उसको क्या कर रहे हो, डांट रहे हो। डोंट एडमॉनिश हिम, उसको डांटो मत, उसको फटकारो मत, उसको क्या करो, समझाओ। ठीक है, एडमॉनिश का मीनिंग होता है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड देखो, REPRIMAND, देखो RE प्रीम, प्रीम एंड, रिप्रीमेंड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिप्रीमेंड, एडमॉनिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड भी है आपके लिए, इसको गोट दीजिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एडमॉनिश मीनिंग क्या हो जाएगा, रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड। ठीक है, ये याद रखना है। रिबक, रिबक एक होता है रिबर, क्या होता है, रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग होता है बोल्ड होना, वो अलग चीज है, यह एक रिबक है। ठीक है, और स्कोल्ड, स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना, फटकारना, डांटना। ठीक है, डांटना, फटकारना। तो एडमॉनिश आपके लिए नया वर्ड है, क्या बताया एडमॉनिश का, बताइए जल्दी से, क्या होता है, रिप्रीमेंड, REPRIMAND, रिप्रीमेंड, या फिर रिबक, REBUKE, और स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या निकालना है, सिनोनिम निकालना है। नेग्लेक्ट नहीं होगा, एप्रिशिएट बिल्कुल एप्रिशिएट होगा, एडमॉनिश डांटना फटकारना नहीं होगा, फॉरगेट नेग्लेक्ट करना भी इसका नहीं होगा। तो आई होप कि आपको लमसम मैंने 15 प्लस या 20 के आसपास वोकैबुलरी करा चुका हूं। ठीक है, तो इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। कर लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, वापस सिनोनिम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑफ द गिवन वर्ड। एंजियस, एंजियस का मीनिंग होता है, क्या होता है, एंजियस का मीनिंग नर्वस होना, बहुत एंजाइटी होना, एंजाइटी। एंजियस मतलब बहुत ज्यादा डरना, मतलब एकदम हिचकिचाना, बहुत घबराना, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। पर हिंदी मीनिंग याद नहीं रखना, आपको क्या रखना है, नर्वस। नर्वस मतलब समझते हैं आप, नर्वस मतलब एकदम से घबराना। एंजियस का मीनिंग क्या होता है, नर्वस। एलिगेंट, एलिगेंट का मीनिंग होता है सुंदर, अच्छा, अट्रैक्टिव, मार्वलस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्प्लेंडिड,
एलिगेंट, स्प्लेंडिड, मार्वलस, ठीक है, अट्रैक्टिव, तो ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। एक बार मीनिंग देख लेते हैं। एनजीएस, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, देखो मैंने सारे एग्जाम के क्वेश्चन ही लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम ए लेटर से ही चल रहे हैं, धीरे धीरे मैं बी पे आऊंगा, सी पे आऊंगा, डी पे आऊंगा, और कोशिश करूंगा रेगुलर आए हम। और बच्चों आप भी इस क्लास को पूरी देखिएगा, ठीक है। जो आपको चीजें याद नहीं होती है वो मैं आपको यहाँ चुटकियों में याद करा दूंगा, एक बार नहीं 2 बार देखो, इंटू 2 की स्पीड से देख लेना भली, पर देखना जरूर, ठीक है। तो ही आपके वोकैबुलरी धीरे धीरे, एक बार सुन लो इसको, फिर दूसरी बार लिख लो, तीसरी बार वापस सुनो, ऑटोमेटिक दिमाग में जमती जाएगी। जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो 101% में लिख के कह सकता हूं, सुनी हुई देखी हुई, सुनी हुई देखी हुई और चीजें करी हुई, तो 101% आप एग्जाम में टिक मार्क करोगे। मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हो, देख रहे हो और खुद भी लिख रहे हो, तो 101% आपका एग्जाम का क्वेश्चन सही होगा। एंजियस मीनिंग होता है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, नर्वस, नर्वस होना। एलिगेंट मीनिंग होता है कॉमेली, ठीक है, कॉमेली या अट्रैक्टिव या हम क्या बोल सकते हैं, मार्वलस बोल सकते हैं। कॉमेली आपके लिए अच्छा वर्ड है। कॉमेली का मीनिंग होता है बहुत क्या होना, मार्वलस होना, अट्रैक्टिव होना, सुंदर होना, ठीक है। एलिगेंट, एलिगेंट पर्सनालिटी है, बहुत आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, कॉमेली है, ठीक है। डिटरमाइन, किसी चीज जो डिटरमाइन होना, काम को लेके बहुत ज्यादा मैं डिटरमाइन हूं, अपने काम को लेके बहुत स्ट्रांग हूं, अपने काम को लेके मैं बहुत बोल्ड हूं, ठीक है। फॉर्म होना, फॉर्म का मीनिंग होता है स्ट्रांग, क्या होता है, स्ट्रांग, मजबूत, ठीक है। स्ट्रांग मतलब क्या होता है, बोल्ड, बोल्ड, ठीक है। ऑडासिटी, एक और वर्ड नया लिख रहा हूं मैं, ऑडासिटी, इन सब का मीनिंग होता है स्ट्रांग, AUDA, देखो देखिए, AUDACITY, ऑडासिटी, बोल्ड, स्ट्रांग। फॉर्म, मजबूत होना, डिटरमाइन होना, काम को लेके इतना डिटरमाइन होना है कि यस हम कर सकते हैं, हम नहीं झुकेंगे पीछे, पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। डिटरमाइन, फॉर्म, स्ट्रांग, बोल्ड और ऑडासिटी। नेक्स्ट, बोर होना, दुखी होना। बोर है, बोर हो रहा है कोई व्यक्ति, पढ़ नहीं रहा है, सो रहा है, फिर बाद में अपने आप को क्या फील कर रहा है, नींद भी नहीं आ रही क्योंकि सो बहुत लिया, बोर हो रहा है, फिर दुखी हो रहा है क्योंकि रात को पढ़ लेता, रात को वीडियो देख लेता, सरकार नोट्स बना लेता तो अच्छी नींद आती, अच्छी नींद आती, सुबह और अच्छा लगता, फिर रिवाइज कर लेता, तो धीरे 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 करके आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाती। तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर। एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं, चैनल को आप क्या होता है कि बेल आइकन होता है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि नोटिस में आ जाएगा कि सर का लेटेस्ट वीडियो ये आया है। तो बेल आइकन होता है, उस पर बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करो, ठीक है। मैं लगभग चीजें डाल दूंगा, लगभग चीजें आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो ऑल पे क्लिक जरूर करें, ठीक है। तो एंजियस मीनिंग क्या होता है, नर्वस। एलिगेंट मीनिंग कॉमेली, अट्रैक्टिव। डिटरमाइन मतलब फर्म, स्ट्रांग होना, बोल्ड होना और ऑडासिटी। बोर होना, बोर मतलब सुलन, सुलन मतलब दुखी होना। क्लियर? मुझे पता है थोड़ा मैंने स्पीड से पढ़ाया है, पर बेटा आपको याद होगा, काफी वर्ड्स पढ़ा दिए मैंने, ठीक है। वापस एक बार इसको रिपीट करके पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो एंजियस मीनिंग क्या हो गया, एंजियस का मीनिंग क्या हो जाएगा, नर्वस होना। एलिगेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एलिगेंट का मीनिंग क्या होता है, अट्रैक्टिव होना, ब्यूटीफुल, मार्वलस। डिटरमाइन होना मतलब किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रांग होना, बोल्ड रहना, ठीक है। नर्वस बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा, और बोर होना भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम और नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें, अब हम जाएंगे, हाँ अब हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, ज्यादा वोकैब मैं एक दिन में नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप भी याद करनी है आपको, ठीक है। चीजें याद, रिमेंबर रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैंने कुछ 5 से 6 वन वर्ड लिखे हैं। पहला वर्ड देखो, मैं बोलता जा रहा हूं, फिर आप स्क्रीन पे देखिए। एथिस्ट, एथिस्ट का मीनिंग होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसको बोलते हैं एथिस्ट। थीस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास करता है, थीस्ट। एथिस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता, मतलब नास्तिक। थीस्ट मतलब आस्तिक, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट, देखो हु आता है, उससे पहले अगर जो भी नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अ पर्सन सिंगुलर है तो डू नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, डज नॉट, ठीक है। यहां ऐसा होता, अब मतलब द पर्सन्स होता, सपोज प्लूरल होता कुछ, ठीक है, तो यहां क्या आता, डू नॉट आता। तो अ पर्सन सिंगुलर, डज नॉट, फिर डज नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिलीव इन गॉड। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में बिलीव नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट। और जो थीस्ट होता, अगर ये नहीं होता क्या लिखता, अ पर्सन हु डज नॉट नहीं, हु बिलीव्स आ जाएगा, क्योंकि डज नॉट आ रहा है तो एस नहीं आएगा, और बाकी क्या आ जाएगा, हु बिलीव्स इन गॉड। तो थीस्ट की वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, अ पर्सन who believes in God is known as theist, ठीक है। और एथिस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, पर्सन who does not believe in God, नास्तिक। और थीस्ट मतलब आस्तिक। बोल रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और एक वर्ड और क्या लिखा है मैंने, थीस्ट।
थीस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो भगवान में बिलीव करता है। नेक्स्ट वर्ड है, देखो ये वर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए एविरी। एविरी मतलब एक ऐसी जगह, अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एविरी। जहां पे पक्षियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एविरी, और जहां पे मधुमक्खी को रखा जाता है उसको बोलते हैं एपिरी। ध्यान दीजिएगा, अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, जहां पे पक्षियों को रखा जाता है एविरी, एविरी, ठीक है। और जहां पे बर्ड्स की जगह क्या रखोगे? बीज। बीज मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी को जहां पे रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? एपेरी, ठीक है। तो दोनों चार वोकैबुलरी पढ़, चार वन वर्ड पढ़ा दिए, थीस्ट, एथिस्ट, एपिरी, एवेरी, ठीक है। थीस्ट मतलब बताओ जल्दी, बिलीव करना भगवान में। एथिस्ट मतलब भगवान में बिलीव नहीं करना। एवेरी मतलब बर्ड्स को, बर्ड्स के रहने की जगह। और एपिरी मतलब क्या हो जाएगा? बीज के रहने की जगह। बीज मतलब मधुमक्खी के रहने की जगह। क्लियर? चलो हम, ऑटो मतलब वन। ऑटो मतलब क्या होता है? एक। क्रेसी मतलब रूल करना, एक व्यक्ति के द्वारा रूल करना क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी, ठीक है। ब्रिटेन में, इनमें, चाइना में होता है, एक ही व्यक्ति रूल करता है। हमारे यहाँ एक नहीं करता है। मोदी जी को भी हम हटा सकते हैं, मोदी जी को भी हम रख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास पावर है। तो एक व्यक्ति रूल नहीं कर रहा है। मोदी जी की कैबिनेट मिनिस्टर भी है पूरे, ठीक है, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है उनके साथ, तो काफी लोग हैं, वो एक व्यक्ति नहीं रूल कर सकता है। तो ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटो मतलब वन, क्रेसी मतलब शासन करना। अ कंट्री दैट इज रूल्ड, जहां पे शासन चलता है। एक कंट्री ऐसी कंट्री बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर, जैसे चाइना, एक व्यक्ति के पास कंप्लीट पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। पॉलीक्रेसी रूल बाय मेनी पीपल, जहां पे बहुत सारे लोगों के द्वारा रूल किया जाता है। पॉली, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, क्रेसी मतलब रूल करना, शासन करना, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट, ऑटो मतलब वन। ऑटोनॉमी द स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्निंग, ठीक है, नॉम, ठीक है। ऑटोनॉम, ऑटोनॉम का मीनिंग बॉडी हो सकता है, ऑटो मतलब वन, ठीक है, ऐसी बॉडी जो एक व्यक्ति के द्वारा एक सिस्टम से चल रही है। ऑटोनॉमस भी बोलते हैं हम, जैसे मैंने बोला हमारे उदयपुर का एमएलएसयू कॉलेज है, वो क्या क्या है? ऑटोनॉमस है, उसके रूल रेगुलेशन वो खुद बनाता है। तो ऑटोनॉमस मतलब खुद का रूल बनाना, सेल्फ डिपेंडिंग है, सेल्फ गवर्निंग है। जो जैसे इस चैनल को मैं ऑपरेट करता हूं, तो ये भी क्या? ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमी है इसकी मेरे ऊपर, ठीक है। ऑटोनॉमस मतलब इसको रन जो कर रहा हूं, अपलोडिंग जो कर रहा हूं, वो सब मेरे अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस हो जाएगा तो एक व्यक्ति की बात करेगा, और ऑटोनॉमी मतलब जनरल सबकी बात कर रहा है, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्निंग इज नॉन एज ऑटोनॉमी। जेरेंटो मीनिंग होता है ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। जेरेंटो का मीनिंग होता है ओल्ड। क्रेसी मतलब, क्रेसी मतलब रूल करना। रूल बाय ओल्ड पीपल, रूल्ड बाय एक्सपीरियंस पीपल, रूल्ड बाय शासन करना बुजुर्गों के द्वारा, अनुभवी के द्वारा, जिसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। देखो, अ स्टेट और ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल, बुजुर्गों के द्वारा जो रूल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जेरेंटोक्रेसी। और आज के क्लास का अंतिम वर्ड, लास्ट वर्ड, ब्यूरोक्रेसी। आप जानते हो ब्यूरोक्रेसी? नौकरशाही, सरकारी अधिकारी के द्वारा। क्रेसी मतलब रूल करना, शासन करना। ब्यूरो मतलब क्या होता है? बताइए, ब्यूरो मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उच्च अधिकारी के द्वारा शासन किया जाता है, तो क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो क्या, एक तरह से ब्यूरोक्रेट पे डिपेंड है। नेता कुछ नहीं करता है, सारे काम कौन करता है? ब्यूरोक्रेट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी है हमारी, ठीक है। जैसे नेता तो सिर्फ घोषणा करके जाते हैं, उसको एग्जीक्यूशन कौन करता है? ब्यूरोक्रेट करते हैं। ब्यूरोक्रेट मतलब उच्च अधिकारी, हाई रैंक ऑफिशियल्स और सरकारी कर्मचारी, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। मतलब रूल करना, जेरेंटो मतलब ओल्ड, क्रेसी मतलब रूल करना, ऑटो मतलब वन, नॉमी मतलब बॉडी, ऑटो मतलब वन, क्रेसी मतलब रूल करना, एवी रिलेटेड टू बर्ड्स, पक्षियों के रहने की जगह, एपिरी मधुमक्खी और बीज के रहने की जगह, एथिस्ट मतलब भगवान में बिलीव नहीं करना, थीस्ट मतलब बिलीव करना है। जो जो मैंने बात बोली है, जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसको नोट डाउन करिएगा। यहां पे दिया अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड करिएगा। थीस्ट का क्या करना है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। हु डज नॉट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डज नॉट तो नहीं करते, और यहां पे क्या होगा? बिलीव करेगा। क्लियर? आई होप कि आपको यहां तक जितनी भी मैंने वोकैबुलरी बताई है वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। शायद मैंने ज्यादा बताया तो भी आप बताइएगा कि सर अच्छा है, बुरा है, ज्यादा है, कम है, सब चीज बताइए। पर एक बात तो श्योर है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके अगर मैं बात करूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर? इसी के साथ हमारा आज की सेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन जरूर करिएगा।
और अब हम चलेंगे हमारी इस क्लास का लास्ट स्लाइड पे। मैनी थैंक्स टू ऑल आर वॉचिंग माई वीडियो। मैनी थैंक्स टू ऑल एस्पिरेंट्स। जो एस्पिरेंट्स का मीनिंग होता है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबडी, और बेस्ट विशेष फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस क्या है, बेस्ट विशेष, ठीक है। और चैनल को आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि अगला मैं वीडियो डालने वाला हूं तो आपको दिख जाए, ठीक है। और आप साथ साथ में पढ़ते रहें और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। फिर आप कॉन्फिडेंस देखिए आपके अंदर कितने सारे वोकैबुलरी आप याद कर लेंगे। क्लियर? तो अब रिवाइज मैं नहीं करा रहा हूं, आप इसको क्या करिएगा, वापस देखिएगा एक बार और, तो 101% सुन लोगे, देख लोगे, लिख दोगे तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको बुला दे। इसी के साथ बेस्ट विशेष फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जल्दी से आप सरकारी नौकरी में आइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।